मन के पापा नहीं jadi dokumen dapat pesan desa presiden lah dia kalau untuk
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लैब नंबर 8 है हमारी। तो आप लोगों को अभी भी मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, आज हम लैब नंबर 8 कंडक्ट करेंगे। ठीक है। आज की काफ़ी छोटी सी लैब है और काफ़ी इजी लैब है। आप लोगों को उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे और जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएगी। तो पहले आप लोगों की अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं आज की। अच्छा, चलिए आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है जी। ज़ैनुल आबदीन, ज़ुहैर अंसारी, प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद उवैस, प्रेजेंट सर। ठीक है, शामिर, अच्छा, मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट सर। ठीक है, अहमद अली खान, अहमद अली खान, हिना निसार, हिना निसार एब्सेंट है। अच्छा, आलियान इकबाल, आलियान इकबाल, फ़ाइक अली सिद्दीकी, सयाम खान, प्रेजेंट सर। ठीक है, सालिक यज़दानी, जी सालिक यज़दानी, हमज़ा अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक है, सामिया शुएब, कायनात हसन, प्रेजेंट सर। ठीक है, शायान अली, जी शायान अली, फिज़ा भट्ट, सैयद वजाहत, सैयद महाद अहमद, मोहम्मद तनवीर, राव अनीक, सैयद काजिम अली, प्रेजेंट। ठीक है, साकिब अली, प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद शाहजेब खान, प्रेजेंट सर। ठीक है, शिजा अतीक, प्रेजेंट। ठीक है, फ़हद इमरान, प्रेजेंट सर। अम्मार मुश्ताक, प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, सुमैर नुमान, प्रेजेंट सर। ठीक है, इज़हान अली, इज़हान अली एब्सेंट हैं। अल्लाह बख्श, सैयद काजिम शिराजी, सैयद काजिम शिराजी, उमैर ज़ेब,
लाइबा हुसैन, Present, sir. मुराद अली शाह, Present, sir. सर मेरी लगा दी शामिर। अच्छा, सर मेरी लगा जी दी। जी लग गई आपकी। सर आपने मेरी एब्सेंट मार्क कर दी है। ये कौन बोल रहे हैं? एक सेकेंड। समिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी अटेंडेंस कर दें। ये आप लोग मेरा के साथ जो है ना नाम भी बता दिया करें। हिलाली सर। अच्छा, और कौन है? उस पक्ष ये गौस बख्श आप तो हमारी लिस्ट में आ ही नहीं रहे। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है। सर ये न्यू स्टूडेंट है, इन्होंने रिसेंटली एडमिशन ठीक है। लिया। क्या है आपका? एक सेकेंड। ठीक है, 13240। ठीक है। अच्छा, आपकी हो जाएगी मार्क। और कौन रह गया? ये आप लोग व्यू कर लें। 8th कॉलम के अंदर अगर किसी की एब्सेंट मार्क हुई हुई है और वो प्रेजेंट है तो वो अभी ही बता दें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई अटेंडेंस। अच्छा अच्छा, आज की आप लोगों की जो लैब है ये है इमेजेस इन HTML। अच्छा, लास्ट आप लोगों की लैब थी HTML फॉर्म से रिलेटेड, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो सबमिट कर दी थी। ठीक है। इजी सी लैब थी, फॉर्म्स आपने 2 क्रिएट करने थे। ठीक है। और आप लोगों का एक असाइनमेंट था। असाइनमेंट जो था उसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो भी सबमिट कर दिया है। बाकी आप लोगों को उसके अंदर भी 1 दिन की एक्सटेंशन दे दी थी कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई इम्प्रूवमेंट उसमें कोई ना कोई करनी है, या किसी का रह गया है, या कोई किसी की थोड़ी बहुत
चीज़ रह गई है उसकी वजह से उसने लेट सबमिशन कर रहा है, तो वो 1 दिन का टाइम उसको दे दिया था, ठीक है, कल रात तक का। तो वो आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया है। तो अब जो है असाइनमेंट से आप लोग निकल आए हैं बाहर। अच्छा, आप लोगों के मिड टर्म जो एग्ज़ाम्स हैं ये किस डेट से स्टार्ट हैं? सैटरडे से हैं या मंडे से आप लोगों के? मंडे से हैं सर। मंडे से हैं, ठीक है। और आप लोगों के कितने, तीन तीन थियोरी के कोर्सेज हैं या 4 हैं? 4 ठीक है। और एंड कब हो रहे हैं आप लोगों के? लास्ट कब है? थर्सडे को आई थिंक लास्ट है सर। थर्सडे को लास्ट है, ठीक है। मतलब आप लोगों की फ्राइडे वाली लैब होगी, ठीक है, सही है। अच्छा अच्छा, आज की जो लैब है ये है इमेजेस इन एचटीएमएल की। और आप लोग ज़ाहिर है असाइनमेंट कर चुके हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इमेजेस के टैग से, इमेजेस से वाकिफ़ हैं कि आप एचटीएमएल में किस तरीके से इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद और भी इन डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें और क्या क्या आप कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू। तो आज की छोटी सी लैब है, आप लोगों को अब इजी लगेगी क्योंकि आप लोग एक असाइनमेंट कर चुके हैं। तो अब आप लोगों को आगे जितनी भी लैब्स हैं उनके अंदर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपको वो इजी भी लगने लगेंगी। तो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इमेजेस का आप लोगों को पता है कि अगर आपने अपनी HTML पेज के अंदर, HTML की वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज शो करवानी है, तो वो आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, तो उसके अंदर आप लोगों ने मल्टीपल डायग्राम्स होती हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं, या चार्ट्स होते हैं, मल्टीपल फोटोग्राफ्स होती हैं। आप अपनी फ़ोटोग्राफ कहीं अपलोड कर रहे हैं, जैसे फ़ेसबुक वगैरह है, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं। तो मल्टीपल वजह हो सकती हैं आपकी HTML पेजेस के ऊपर अपनी इमेज को अपलोड करने की। कोई आप वेबसाइट है तो उसका लोगो होता है ऊपर, तो लोगो अपलोड करने के लिए आप इमेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो HTML के अंदर इमेजेस को यूज़ करने के लिए हम IMG का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। ये आप लोग पहले ही आप लोगों को मैं ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि इमेज को हम किस तरीके से अपलोड करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो IMG के टैग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है IMG का, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है तो कि IMG टैग, ठीक है। और टू ऐड एन इमेज इनटू द पेज यू नीड टू यूज़ एन IMG एलिमेंट, ठीक है। दिस इज एन एम्प्टी एलिमेंट, इट मस्ट कैरी द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसको कुछ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है इमेज को अपलोड करवाने के लिए और उसको उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ देने के लिए। तो वो हमारे पास 3-4 क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो हैं, एक तो सोर्स के आइदर हमें अपने पीसी में से कहीं से इमेज को चाहिए है या हमें इंटरनेट के थ्रू चाहिए, तो उसका सोर्स या फिर यूआरएल हम अपने पास डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो इमेज को ले आता है। तो सोर्स के अंदर हम यूआरएल दे रहे होते हैं मोस्टली,
और यूआरएल या फिर अपने जहाँ पर भी डेस्कटॉप के ऊपर या फिर हमारे जिस फोल्डर के अंदर, जैसे हम कोर्स फाइल्स के ऊपर काम करते हैं, तो उस कोर्स फाइल्स के अंदर अगर हमारे पास कोई इमेजेस रखी है, इमेजेस का हमने अलग फोल्डर बनाया हुआ है वेबसाइट बनाते वक्त, तो वहाँ उस फोल्डर का सोर्स और सोर्स यानी कि उसका जो पाथ है वो, और साथ में स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसका नेम, वो हम सोर्स के अंदर देते हैं। ये एक इमेज के अंदर, इमेज के ओपनिंग टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर आप ALT ऑल्टरनेटिव पे, ऑल्टरनेटिव से क्या मुराद है कि अगर किसी न किसी वजह से इमेज लोड ना हुई, या आप लोगों ने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा इमेज थोड़ा सा देर से अपलोड होती है, तो वो देर से जब तक अपलोड हो रही होती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि सिस्टम आपका इंटरनेट डाउन होने की वजह से या वो वेब सर्वर डाउन होने की वजह से आपका पूरी वेबसाइट तो लोड हो गई, लेकिन उसमें जितनी इमेजेस थी वो लोड नहीं हुई, लेकिन उनकी जगह कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई इमेज कुड नॉट बी लोडेड, या फिर ये किस चीज़ की इमेज है वो लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ऑल्टरनेटिव की प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन कर देते हैं, और ये भी आपकी इमेज टैग के अंदर आती है। फिर तीसरी है टाइटल। टाइटल भी आप इमेज के टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। टाइटल बेसिकली क्या होता है कि आप की जो इमेज है वो, उसका टाइटल क्या है, यानी कि वो किस चीज़ की इमेज है। अब अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ इस लोगों पे, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लोकल और शेयर्ड फाइल। तो ये किस तरह आ रहा है, ये किसी एक टाइटल, इसका एक टाइटल डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ होवर करूँ अपना माउस, तो यहाँ पे इस टैब का कोई ना कोई टाइटल आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी इमेज के ऊपर वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, वहाँ पे आप जैसे ही अपना माउस पॉइंट करते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ आता है कि भाई ये इसका टाइटल क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ आप टाइटल के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अगर मैं कोई इमेज ले लूँ, सपोज इमेज के ऊपर हमने काम करना है, तो मैं इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज ये इमेज ले ली। ठीक है, अच्छा अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब आपने देखा कि IMG के अंदर हम सोर्स देंगे। सोर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कोर्स फाइल्स के अंदर है, ज़ाहिर है सेम है, तो हम सिर्फ उसका नाम दे देंगे। तो नाम क्या है, image.jpg। हमने डिस्कस किया कि हम इसका क्या चीज़ देते हैं, इसका ऑल्टरनेट देते हैं, यानी कि अगर इमेज ना अपलोड हो तो क्या हो, लिखा हुआ जाए इमेज ये ऑल्टरनेटिव में आ गया, और फिर इसका टाइटल आता है। तो टाइटल में मैं सपोज लिख देता हूँ this is an image of, इमेज है क्या वैसे, ये इमेज है ना, अच्छा। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये इमेज हमारे पास अपलोड हो गई। ठीक है, अब जब मैं इस इमेज के ऊपर अपना माउस लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज़ एन इमेज ऑफ प्रोफेशनल वर्क स्पेस, क्योंकि ये मैंने टाइटल के अंदर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे टाइटल के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि इस इमेज का ये टाइटल है, कोई भी इसके ऊपर होवर करे तो ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब सपोज किसी वजह से ये इमेज अपलोड लोड नहीं होती, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो ये लोड हो रही है, ये लोड नहीं होती, सपोज किसी भी वजह से कोई सर्वर डाउन है या कुछ है जिसकी वजह से ये नहीं होती, लेकिन हमारा बाकी चीज़ें वेब पेज की लोड हो गई हैं लेकिन इमेज नहीं हुई। सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हटाने से क्या होगा, वो URL उसको मिलेगा नहीं और ये अपलोड होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, इमेज कुड नॉट बी अपलोडेड। ये किस तरह आया, क्योंकि यहाँ मैंने इमेज के ऑल्टरनेटिव में दे दिया है कि इमेज कुड नॉट बी अपलोड। तो ये आप दो चीज़ें
लाजमी जब इमेज का सोर्स दे रहे हैं तो इमेज के साथ दो चीज़ें लाजमी आप दें। एक उसका ऑल्टरनेटिव, अगर इमेज लोड नहीं होती किसी भी वजह से कि उसका साइज़ में कोई इशू है या कोई और इशू है कि जिसकी वजह से अपलोड ना हो सके, तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है। और अगर इमेज लोड हो भी गई है तो उसके ऊपर जब कोई भी बंदा होवर करे तो उसको टाइटल से पता लग जाए कि भाई ये किस चीज़ की इमेज है। तो ये इस तरीके से आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको वापस दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाइट और विड्थ आती है। ये भी आप लोगों को पता है कि हाइट आप क्या कर रहे होते हैं, अगर इस इमेज की आपने हाइट और विड्थ को, विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई, ठीक है, और हाइट यानी कि इसकी लंबाई, ये आप सेट कर सकते हैं यूजिंग हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट। इसको आप पिक्सल्स में डिफाइन करते हैं, ये भी आप इमेज के टैग के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई भी इमेज है, कोई बड़ी इमेज आ गई है, उसकी हमें हाइट और विड्थ अपने हिसाब से सेट करनी है। छोटा कर दूँ, इसकी विड्थ कर दूंगा, इसकी चौड़ाई तकरीबन 350 पिक्सल। ठीक है, और उसी के अंदर मैं उसकी हाइट कर दूंगा 250 पिक्सल। तो अब जब मैं इसको सेव करके reload करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट और विड्थ कम हो गई। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट रख दी है 250 पिक्सल्स, यानी कि इसकी लंबाई है 250 पिक्सल्स पे, और इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई है 350 पिक्सल्स पे। तो इस तरीके से आप इमेज के टैग के अंदर ही हाइट और विड्थ दोनों सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही डिफाइन किया हुआ है कि दिस स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ इमेज इन पिक्सल्स। ठीक है, और विड्थ भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चीज़ आती है इमेज स्टाइल। ठीक है, इमेज स्टाइल क्या चीज़ है, आप लोग ने असाइनमेंट भी किया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जैसे ये हाइट और विड्थ सेट कर रहे हैं, तो हाइट और विड्थ इमेज की सेट, आप जो भी अगर कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं तो इमेज की हाइट और विड्थ सेट करते हो, आप हर इमेज की एक एक की जाके, कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरीके से किया हुआ है कि हर एक एक इमेज की इनलाइन उसने हाइट सेट की हुई है। तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज के नाम से ये इमेज को स्टाइलिंग करने के तरीके हैं। ठीक है, आप जहाँ पर अपनी इमेज की क्लास दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ आप ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज की फिक्स, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं प्रोफेशनली, तो आप यही करते हैं कि आप इस तरीके से, ये तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज लिखे, आप किसी भी नाम से 2-3 क्लासेस अपने पास बना लेते हैं कि मेरे पास ये 3 ही तरीके की इमेजेस यूज़ होंगी, आइदर स्मॉल और मीडियम और लार्ज, और उनकी हाइट विड्थ आप सेट कर दें। और फिर उनको आप कहीं पर भी उनकी क्लास के नेम के साथ आप इस्तेमाल करें। यानी कि आप कहीं भी उसकी क्लास में स्मॉल लिख देंगे तो स्मॉल यूज़ हो जाएगी, मीडियम लिख देंगे तो मीडियम हो जाएगी, लार्ज लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगी। अब जैसे आप कैटेगरीज़ आपने बनाया था अपनी वेबसाइट में, अगर आप वहाँ पे एक पहले से ही क्लास स्मॉल की बना देते और जितनी भी कैटेगरी में इमेजेस यूज़ हुई हैं सबकी क्लास स्मॉल रख देते, ठीक है, फिर आपके पास फ्लैश सेल के अंदर मीडियम रख देते, इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है। इसको भी हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ नई देखने को मिलेगी, वो ये है कि आप लोग जब कोई क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं, तो अगर आपने 2-3 क्लासेस डिफाइन की हुई हैं, ठीक है, और आप उन सबको एक ही टैग के ऊपर 2-3 क्लासेस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप गैप देकर इस तरीके से उन क्लासेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये एक इमेज गिवन है, ठीक है, ये एक सेकंड इमेज गिवन है, बाकी तो पैराग्राफ वगैरह है, तो आप उनको कंसिडर ना करें। ये इमेज जो गिवन है इसमें कोई उसका सोर्स गिवन है, अगर मैं इसको अपनी इमेज का लिख दूँ, सपोज मैं इसको
इमेज डॉट जेपीईजी कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इसकी क्लास क्या डिफाइन है, अलाइन लेफ्ट मीडियम अलाइन राइट। तो यहाँ पे इमेज की जो क्लास है इमेज डॉट अलाइन लेफ्ट एक अलग डिफाइन की हुई है, इमेज डॉट अलाइन राइट एक अलग डिफाइन की हुई है और इमेज डॉट मीडियम अलग डिफाइन की हुई है। तो यहाँ हो क्या रहा है, इमेज डॉट अलाइन लेफ्ट के अंदर फ्लोट लेफ्ट रखा हुआ है, यानी कि ये जो भी इमेज की क्लास है ये फ्लोट लेफ्ट करने का मतलब है कि ये आपकी लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेबसाइट के ऊपर रहेगी, ठीक है। और मार्जिन राइट दिया हुआ है, यानी कि अगर इसके साथ कोई राइट पे इमेज और आएगी तो वो 10 पिक्सल्स का मार्जिन